हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि जो है साइंस का यहाँ पे जो है लेक्चर चल रहा है, तो आज से हम लोग जो है पार्ट 1 के रूप में आप इसे जानिएगा। पार्ट 1 के रूप में माइक लगा है ना? ठीक है। पार्ट 1 में अब आज से हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आज एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो है, तो इसीलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन पर डे होता रहेगा, तो एक हफ्ते में लगभग ही ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट बिल्कुल करने ही रहें, करते रहें। बहुत ही अच्छे रूप से जो है इसको कवर करा दिया जाएगा। इस टॉप 20 में से 3-4 क्वेश्चन आप देखोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, स्क्रीनशॉट में भेजूंगा 3-4 क्वेश्चन का। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या है। चलो, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन, टिप्पणी लिखो। मैं 2 टॉपिक है इसका, संचारण और विकृत गंधिता। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? संचारण को देखेंगे। देखो संचारण में क्या दिया गया है। देखो संचारण में यहाँ जो लिखा गया है, तो संचारण में आप परिभाषा के रूप में उसको जो है बताओगे। तो इसको मैंने शॉर्ट में इसको यहाँ दिखा दिया है कि संचारण क्या होता है कि यह नमी और वायु में होता है। ये क्या होता है? नमी और वायु में होता है। धीरे धीरे धातु क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, और यह एक विनाशकारी प्रक्रम है। इसी को क्या बोला जाता है? संचारण बोला जाता है। जैसे कोई धातु है, अगर वह नमी और वायु की उपस्थिति में अगर ऐसे रखी गई है, जैसे लोहा ही होता है, तो उसमें जंग लग जाता है, तो उसका क्या होने लगता है? संचारण होने लगता है। तो नमी व वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे धातु का नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। एक परिभाषा ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, यह क्या होता है? एक विनाशकारी प्रक्रम है। यह क्या है? एक विनाशकारी प्रक्रम है। अच्छा, इसकी अब ऐसे लिख सकते हो कि इसकी दशाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो आप यहाँ देखोगे, ये देखो, यहाँ ये देखो। ठीक है, इसकी दशा क्या क्या हो सकती है? वायु होना ही होना चाहिए। ठीक है, जल होना ही होना चाहिए। ये दशाएं अगर मिलेंगी तो संचारण किसी भी धातु का जरूर होने लगेगा। अच्छा, अब इसके रोकने के उपाय आते हैं। देखो रोकने के उपाय, यहाँ देखो सभी लोग, रोकने के उपाय क्या है? जैसे कि उस चीज़ पे अगर पेंट या ग्रीस लगा दिया जाए, पहला पॉइंट, पेंट या ग्रीस लगा दिया जाए। दूसरा, उसका जो है यसद लेपन, उस पर कोई चीज़ लेपन कर दिया जाए। देखो यसद लेपन। विद्युत लेपन भी एक होता है, विद्युत लेपन कर दिया जाए। या फिर मिश्र धातु, जैसे पीतल की कोई चीज़ बनी होती है, ठीक है, या कांसा होता है, तो उसमें क्या होता है? संचारण बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता या ना के बराबर होता है। तो इसको रोकने के क्या उपाय हैं? पेंट या ग्रीस, यसद लेपन और विद्युत लेपन या फिर मिश्र धातु से निर्माण कर दिया जाए, तो संचारण को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। आई होप आप इसकी परिभाषा, इसकी दशाएं और इसको रोकने के उपाय तीनों आप लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, अगर टिप्पणी लिखने को आता है। ठीक है, अगर ये नोट्स चाहिएगा तो बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा फिलहाल। चलो ठीक है, हम लोग अगले जो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विकृत गंधिता की तरफ। विकृत गंधिता, आप देख रहे हैं इसको, विकृत गंधिता। देखो क्या है इसमें, नीचे वाला अभी ना देखो, ठीक है, ऊपर का ही देखो। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ तेल या वसा में जो है बनाई जाती है, जैसे हम आपका समोसा हुआ, चिप्स हुआ, पापड़ हुआ, ये क्या हुआ? तेल या वसा में बनाया गया, तो जैसे तुरंत अगर खाया जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही कई दिनों तक रख दिया जाए डिब्बे में पैक करके, या फिर जो है ऐसे खुले में ही रख दिया जाए, तो उसमें से अजीब सी क्या होती है कि स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तेल या वसा के उपचयन से स्वाद में क्या होता है? स्वाद या उसका स्वाद बदल जाएगा, या उसमें एक अजीब सी क्या आने लगेगी? गंध आने लगेगी। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमको उसको जो है खाने में अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको फेंकना पड़ता है। तो आप देखें, उदाहरण के रूप में ये देखें, चिप्स या पापड़ कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद स्वाद का अलग हो जाना ही क्या हो जाता है? विकृत गंधिता। तो आप इसको परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे? तेल या वसा के उपचयन से जो कोई भी चीज़ बनाई जाती है, तो कुछ समय के बाद उसमें जो है क्या होने लगता है? उसके स्वाद में और उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है। यही हमारी क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। अच्छा, इसकी जो है और दशाएं वसाएँ भी हैं, इसको भी देख लो, अगले पीडीएफ में है। आवश्यक दशा इसकी क्या हो सकती है? आवश्यक दशा है कि तेल या वसा में बना हो, बिना उचित संरक्षण के, जैसे अगर फ्रिज उज में रख दो तो कुछ दिन तक उसको सेफ रख सकते हो। ठीक है, रोकने के उपाय क्या है? विद्युत रोधी बर्तन का प्रयोग किया जाए। ठीक है, विद्युत रोधी बर्तन का प्रयोग किया जाए, या फिर
ये देखो, विद्युत रोधी बर्तन का प्रयोग किया जाए। दूसरा है पके भोजन को कम ताप पर रखना, ठीक है, अगर वही फ्रिज में अगर रख दिया जाए तो अच्छे से उसको काफ़ी समय तक बनाए रखा जा सकता है। सीधे सूर्य की रोशनी से उसको बचाना, ठीक है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट अगर पड़ रही है तब भी वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और लास्ट का है कि नाइट्रोजन गैस में पैक करना। जैसे आपकी कुरकुरे आता है, चिप्स आता है, ठीक है, एक पैकेट में आता है ना, 5-10 रुपये का मिलता है, तो वो जो है क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस में रखा रहता है। अच्छा, काफ़ी दिनों तक इसमें क्या हो सकता है, फिर रोका जा सकता है और अच्छा लगता है खाने में, एक लंबे समय तक इस प्रक्रिया को बनाया जा सकता है, लेकिन अपने संरक्षण में रखते हुए। ऐसा नहीं कि मतलब अब जो है नॉर्मली रूप से नाइट्रोजन गैस कहीं से पा जाओगे और उसमें रख लोगे, ठीक है, उसकी अपनी एक जो है सिस्टम होता है, तभी आप रख पाओगे फिलहाल। तो आप, आई होप मैंने जो 2 टॉपिक बताया, एक टॉपिक था आपका जो है संक्षारण, और दूसरा था जो है विकृत गंधिता, इसको हटाओ, विकृत गंधिता, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपका जो है क्लियर हो गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब कोई लोग कर नहीं रहे हो और ना ही अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हो, तो लाइक कमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक। आज के लिए इतना ही, कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। चलो, थैंक यू।